खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो, उसकी सिताइश हो, जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम उसके जिंदा पाक कलाम को सुन सकें। बाइबल मुकद्दस में से वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी फ़कत पहली आयत खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस दुनिया में कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं होती, और जो वक्त से पहले हो जाए या वक्त के बाद हो वो ठीक नहीं होती। वो काम जो वक्त पर होता है वो काम ही दुरुस्त काम है। और इस कुर्रे अर्ज पर हर एक काम खुदा ने उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। ये बच्ची एक वक्त में पैदा हुई थी, उस वक्त इनके वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि खुदा ने हमें एक बेटी दी है। आमीन। एक वक्त था इसे स्कूल में दाखिल करवाया गया, उस वक्त खुदा ने इनको तौफीक दी कि ये अपनी बच्ची को स्कूल भेज सकें, उसकी तमाम जिम्मेदारियों को निभाएं। ये बड़ी होती गई और अब एक वक्त खुदा ने इनकी लाइफ में ये बख्शा है कि ये अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम करें और इसकी शादी के लिए सोचें। और आप सब इसी बात के लिए यहाँ पर जमा है। आमीन। हर बात का एक वक्त है। एक वक्त है जब लोगों को तौबा के लिए कलाम सुनाया जाता है, और एक वक्त वो है जब फिर तौबा करने के लिए वक्त नहीं रहता। आपको नूह के ताल्लुक से पता है, नूह ने 120 साल तक मुनादी की कि तौबा कर लो, खुदा का गजब नाजिल होने वाला है, तूफान आएगा, वो सबको बहा कर ले जाएगा। अगर तुम मेरी इस बात पर यकीन करो और जो कश्ती मैं बना रहा हूं इसमें आकर रहना शुरू कर दो तो तुम बच जाओगे। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, किसी ने उस वक्त को ना पहचाना। और हुआ क्या, जब तूफान आया तो एक हैरत अंगेज चीज बाइबल मुकद्दस में लिखी है, पैदाइश की किताब में, खुदा ने कश्ती के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, खुद बंद कर दिया। उस वक्त अब नूह के पास ये मौका नहीं था कि वो किसी के लिए दरवाजा खोल सकता। हो सकता है उसके बहुत से अजीजों ने, बहन भाइयों ने, उसके चाचे ने, उसके ताए ने, उसकी फुफी ने, उसकी खाला ने आवाजें दी हों कि नूह पुत्र बुआ खोल। उन्हें कहना मासी मैं नहीं हूं खोल सकता, हूं बाहरों बंद है। ठीक है। एक मौका था जब उन्हें कलाम सुनाया गया, एक मौका था जब उन्हें कहा गया कि तौबा कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी बच जाए, लेकिन उन्होंने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक घर में था तो उन्होंने बताया कि हम अपने बेटे के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। तो किसी ने हमें फॉर्म दिया कि जी ये सरकारी महकमा है, इसके अंदर जॉब्स निकली हैं, तो ये फॉर्म लें, इसको फिलअप करें और इसको सबमिट करवा दें। तो वो कहता जी वो फॉर्म हमारे घर के अंदर से कहीं इधर उधर हो गए, लेकिन जब वो मिला तो डेट गुजर चुकी थी, वो मौका हाथ से निकल गया उनके। और उन्होंने कहा कि अगर वो फॉर्म वक्त पे हमें मिल जाता और हम उसको फिलअप करके वहां पे सबमिट कर देते तो हम उम्मीद लगाते कि शायद हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, लेकिन जब फॉर्म ही जमा नहीं करवाया तो नौकरी कहां से मिलेगी। मेरे अजीजों, खुदा आज हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपनी जिंदगी को देखें। एक वक्त है कि इस बेटी की शादी के लिए दिन रखने के बारे में सोचा जा रहा है, एक वक्त होगा इसकी शादी भी हो जाएगी, एक वक्त होगा जब खुदा इसे औलाद देगा, एक वक्त वो होगा जब ये अपने बच्चों की शादी करेगी, और एक वक्त वो होगा जब मसीह यीशु हमें लेने के लिए आ जाएगा, उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है। आमीन। इसके वालिदैन ने खुदावंद के खौफ में इसकी परवरिश की, इस पर भी ये जिम्मेदारी है कि जब खुदा इसको औलाद दे तो ये भी खुदावंद के खौफ में रहकर अपनी औलाद की परवरिश करे। ऐसा ही है, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, लेकिन मैंने ये चीज तजर्बे से मालूम की, अपनी जिंदगी में देखा, बहुत से लोग मौके को हाथ से गंवा देते हैं और बाद में रोते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक वक्त था जब आप अपने खेत को बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त हमने कोई ख्याल ना किया। एक वक्त था जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते थे, उस वक्त हमने उनको गलियों में छोड़ दिया, जाओ। एक वक्त था जब हम उन्हें चर्च लेकर जा सकते थे, उनको बता सकते थे कि बच्चों हम ऐसे इबादत करते हैं, हमारा कलाम ये कहता है, पादी साहब जब कलाम सुनाते हैं कैसे बैठना है, चर्च के अंदर गीत कैसे गाने हैं। एक वो वक्त था, लेकिन जब वो वक्त गंवा दिया, उस वक्त को अपने हाथ से निकाल दिया, फिर जब बच्चा जवान हो गया फिर उससे कहा कि आप उतर चर्च चल, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो हुण चर्च ही पीनी, मैं तो नहीं चर्च जाऊंगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा जो नशेबाज हैं, क्योंकि वो मौका जो तरबियत का था वो गंवा दिया गया। हर चीज का एक वक्त है। हो सकता है आप बहुत सी चीजों के लिए दुआ कर रहे हो, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आपका बच्चा 3 साल का आपसे कहे कि पापा जी मुझे होंडा सिविक ले दे, तो आप क्या कहेंगे? आप लेके देना तो चाहते हैं, लेकिन आपको पता है मेरा 3 साल का बच्चा होंडा सिविक चला ही नहीं सकता। आप उससे कहेंगे बेटा वेट कर, अभी वक्त नहीं आया। इसी तरह जब हम खुदा से दुआएं मांगते हैं तो खुदा भी कई बार हमें रुकने के लिए कहता है, लेकिन हम रुकते नहीं। हम फिर सोचते हैं कि खुदा ये काम नहीं कर सकता, हम किसी और जराए की तरफ दौड़ें, फिर हम जादू तावीज वालों के पास चले जाते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, क्योंकि हम जल्दबाज हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई भी चीज वक्त से पहले हो जाए। लेकिन हमने पढ़ा हर एक
चीज का जो इस दुनिया पर है उसका एक मौका है, उसका एक वक्त है। जो चीज वक्त से पहले हो जाती है वो ठीक नहीं होती, और जो चीज वक्त के बाद होती है उसकी भी कोई वक़्त नहीं होती। एक दफा जो हमारे पादी साहब हैं उनके भाई की शादी थी, तो सबको कार्ड दिए गए। तो हमारे साथ एक भाई था, वो खिदमत करता था, उसको भी कार्ड दिया गया। उसने कार्ड को सरसरी सा देखा और उसको रख दिया। जिस दिन शादी थी वो उस दिन नहीं आया, उससे अगले दिन आ गया मरियम मगदलीनी चर्च में, गिरजा चौक। वो जब वहां पहुंचा तो वहां पे हू का आलम था, ना कोई तंबू, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई देगा, ना कोई बंदा परिंदा। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा शादी तो यही थी। पादी साहब को फोन किया, पादी साहब ने कहा भाई साहब आप आए नहीं। कहता जी मैं आज आया हूं। उन्होंने कहा शादी तो कल सी। कई बार हम लापरवाही के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उसका नुकसान हमारी लाइफ में होता है। जब हमें तौबा के लिए कहा जाता है हम उस वक्त तौबा नहीं करते, और जब तौबा का वक्त नहीं होता उस वक्त हम तवक्को कर रहे होते हैं। एक बंदा यहीं पे रहता है, नशाबाज है, नशा करता बड़ा, शराब पीता है और इर्द गिर्द की चीजें और भी शुगल है उसके। तो एक दिन पादी साहब ने उससे पूछा, भाई साहब कहते यार तुम ही कोई भलिया तौबा कर ले, खुदा नू अपनी जिंदगी दे दे, किन्ना को नशा करेगा, अपने माँ प्यो नू किन्ना को सताएगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ रो ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕਮਲਿਆ ਦਫਾ ਜਾ अंदर। ऐसे नहीं है, ये उसके दिल का ख्याल है। उसने अपने दिल को बहला लिया है कि खुदा मेहरबान है, मैं उत्ते जाके रोमा चिल्लावांगा तो खुदा मैनू माफ कर देगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपको खुदा मौका दे रहा है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि मेरे पास 2 नौजवान लड़कियां आई, उन्होंने पैगाम सुना, बड़ी कन्वेंशन थी, उन्होंने कलाम सुना, उनके दिल के अंदर इस चीज के लिए चोट लगी कि हम गुनाहगार हैं, हमारी जिंदगी ठीक नहीं, हमें खुदावंद के पास आना जरूर है। तो वो पादी साहब के पास आई, डॉक्टर बिली ग्राहम के पास। तो उन्होंने कहा कि हम तौबा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा वेरी गुड, तो फिर आप तौबा करो। उनमें से एक लड़की कहने लगी पादी साहब मैं अगले हफ्ते तौबा करूंगी। जो दूसरी थी उसने कहा मैं आज ही तौबा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने दूसरी को भी समझाया कि बेटा तौबा का वक्त आज का है, कल परसों का नहीं है। अगर आप तौबा करना चाहती हैं तो आज करें। तो वो कहने लगी नहीं, मैंने 1-2 काम करने हैं अगले हफ्ते। और जब वो उस इबादत से रुखसत होकर जा रही थी, उसने अपनी सहेली को उतारा जिसने तौबा कर ली थी, उसको उसके घर ड्रॉप किया। और जब वो अपने घर जा रही थी तो एक रोड एक्सीडेंट के अंदर वो जान बहक हो गई। उसने तौबा का मौका अपने हाथ से गंवा दिया। कलाम सुनाया जा रहा है, पादरी कलाम सुना रहे हैं, खुदा के खादिम लोगों के घरों में भी जाते हैं, चर्चिज में भी मुनादी करते हैं, तौबा कर लो, तौबा कर लो, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दो। लेकिन लोगों को लगता है कि बेदी सीढ़ी फंस गई है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। कहते नहीं कोई गल करदा रोज, एदा दिमाग नहीं ठीक। लेकिन हकीकत यह है खुदा वाकई में हमें अपने पास बुलाना चाहता है, और उसका वाहिद रास्ता एक ही है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें उसके हुजूर कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। यीशु मसीह ने जब अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो खुदावंद ने अपने मुंह से जो पहले अल्फाज निकाले थे वो यही थे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा है क्या? ते वाओ बे है, ते से तुझे, वाओ से वापिस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापिस बुलाता है। ये है जी तौबा का मतलब। जब हम खुदा की हजूरी से निकल गए तो खुदा उम्मीद लगाता है कि ये तौबा करके वापस आएगा और फिर ये मेरे साथ ही रहेगा। तौबा का मकसद ये नहीं कि आप महज ये कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, भाई साहब दुआ करें खुदा मुझे माफ कर दे। अच्छा खुदा ने माफ कर दिया, उसके बाद खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद मैं दोबारा उस जिंदगी में वापस ना चला जाऊं कहीं। ये कोई नहीं दुआ करता। हर कोई माफी मांग लेता खुदा से। मैंने एक भाई से पूछा, मैं कहा यार मैंने आपको बहुत सी बातों में देखा है, आप हर इबादत में तौबा के लिए खड़े हो जाते हैं, कहानी तो समझा अंदर दी। कहता जी असल में मुद्दा ये है मैं हर इबादत में तौबा इसलिए करता हूं क्योंकि जेड़ी मैं पिछले हफ्ते थे सारे गुनाह कीते होंदे मैं माफ करा लेना। खुदा से चलाकियां चल सकती हैं, खुदा से चलाकियां नहीं चलती। हुकूमत से आप चलाकी कर सकते हैं, जिस महकमे में आप काम कर सकते हैं वहां अंगूठा लगा के मुफ्ते की सैलरी ले सकते हैं, लेकिन खुदा के साथ ऐसा मामला नहीं होता। आपको पता है जो कंप्यूटराइज मामला अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिस बंदे की तस्वीर कंप्यूटर में आ जाए वो बंदा भाग नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर में उसका नाम लिखते हैं, जब एंटर का बटन दबाते हैं सारा ही उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। खुदा के पास जदीद तरीन कंप्यूटर से भी आगे का सिस्टम है। आमीन। लिखा है मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। खुदा ऐसे देखता है उसको सबका पता चल जाता है। तो मैं और आप अब तक जिस हालत में जिंदगी गुजारते रहे हैं हम सबको पता है। तौबा के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये मौका तो कुछ और है, लेकिन खुदा यहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लें, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमें ये मौका देता रहता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब ये वक्त आपके हाथ से निकल गया फिर आप क्या करेंगे? फिर तो रोएंगे और चिल्लाएंगे। आखिरी बात एक बताकर मैं खत्म करूंगा। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि मुझे खुदा का कलाम सुनाने की पादाश में एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया। जितने भी वहां पर खादिम कलाम सुनाने के लिए गए सबका हाल यही किया उन्होंने। एक कुआं वहां पे उन्होंने रखा हुआ था, सूख चुका था, उसमें पानी नहीं था, उसके अंदर बंदे को फेंक देते थे और वो बंदा वहीं मर जाता था, उसको निकाला नहीं जाता था।
साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि मुझे उन्होंने उसके अंदर फेंका, पहले मारा बड़ा, मारने के बाद उस कुएं के अंदर फेंक के ऊपर ढक्कन लगा दिया कि अब ये निकल ना सके और दम घुट के मर जाए। कहता वहां पर अंधेरा बहुत था, कोई था नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, जो पहले लोग फेंके गए थे उनकी लाशों के गलने सड़ने की बू बहुत ज्यादा थी, और वो कहता वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वो कहता कि मैं रोया चिल्लाया, मैंने खुदा से माफी मांगी कि खुदावंद तू मुझे माफ कर, और जितने भी गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं मैं तो पहले से ही उनके लिए तौबा कर चुका हूं, तेरे खून से धुल चुका हूं, तेरा कलाम सुनाने की पादाश में मुझे यहाँ फेंका गया है, मुझे बचा यहाँ से। कहता है यीशु ने मुझे वहां से निकाला तो नहीं फिलहाल, लेकिन एक मंजर दिखाया। मंजर क्या था कि उसी कुएं में से मेरी बॉडी वहीं छोड़ दी और मुझे आसमान पे ले गया। और आसमान पे उसने मंजर क्या देखा, वो कहता है कि एक आग की झील थी और उसके अंदर लोग चिल्ला रहे थे, आंसू बहा रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे, मातम कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मौके को अपने हाथ से गंवाया। और वहां पर एक शख्स था जो रो रो कर यीशु मसीह के कदमों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो झील के बिल्कुल किनारे पे था। उसने कहा खुदावंद मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, मुझे यहां से निकाल। तो साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखता है कि यीशु मसीह की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा बेटा याद कर वो वक्त जब हर रोज तेरे दिल के दरवाजे पे मैं दस्तक देता था कि बेटा अपना दिल मेरे लिए खोल, तौबा कर, अपने गुनाहों से तौबा कर, लेकिन तूने अपने दिल को सख्त रखा, तूने अपने दिल को नहीं बदला और तूने वही काम किए जो तेरे दिल की मर्जी के मुताबिक थे। तूने नशाबाजी की, तूने ज़िनाकारियां की, तूने गालियां निकाली, लड़ाई झगड़े किए, माँ बाप को सताया, बहन भाइयों को तंग किया, रिश्वत ली और गबन किए, लोगों को तंग किया। हर एक काम जो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं था तूने वो किया। और सबसे बढ़कर यह कि तूने मुझे भी कबूल नहीं किया, तूने मुझे भी अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। अगर तूने मुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया होता तो मैं अपने बाप को अपने जख्म दिखाता कि ये वो बेटा है जिसके लिए मैंने खून बहाया। तूने तो तौबा ही नहीं की, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो साधु कहता है कि मैं घबरा गया और मैं रोने लगा कि खुदावंद ये क्या है। उसने कहा बेटा तू जमीन पर वापस जा और उस कुएं से भी अब तुझे निकाल लिया जाएगा। और कहता ना सिर्फ मुझे जिस्म में मेरी रूह को डाला गया, खुदावंद ने उस कुएं से भी मुझे निकाल दिया। और वो लोग जो ये समझ रहे थे कि मैं मर चुका हूं, थोड़े दिनों के बाद मैं दोबारा उन्हीं के दरमियान मुनादी कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि खुदावंद तुम्हें एक और मौका दे रहा है, तौबा करो। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। महज चर्च जाना काफी नहीं, महज 50 रुपए थैली के अंदर डाल देना काफी नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो खुद चर्च नहीं जाते, जो चर्च जा रहे होते हैं उन्होंने 50 रुपए फड़ा देंगे, बाजी मेरा भी हदिया पा देंगे। उनको लगता है इसी से बस सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं। वो लोग जो यीशु मसीह के खून से नहीं धुले वो तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि जब हम इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैंने बताया कि हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, और वो वक्त बहुत करीब है जब यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। एक गीत हम गाते हैं, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। क्या आपका नाम दर्ज है आसमानी किताब में? क्या आप निजात याफ्ता लोगों में हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। इस फंक्शन में तो आप आए हैं, खाना भी आपको मिलेगा, कुर्सियां भी आपको दी गई हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे आज ये है, क्या आप निजात दहिंदा लोगों की लिस्ट में हैं या उन लोगों की लिस्ट में आपका नाम है जिन पर खुदा का गजब है? इसका जवाब आपके पास है। इस चीज की सच्चाई आपको पता है। कोई किसी के दिल को नहीं जानता, हर बंदा अपने बारे में जानता है। खुदावंद आपको मौका दे रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें